हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें जो अंकित सर के ऐप में जो फ्री वीकली मॉक टेस्ट आता है, उस मॉक टेस्ट का हम लोग सोल्यूशन करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम होने वाला है जून जुलाई में, उसके हमने मैथ के सवाल को सॉल्व किया है। इस वीडियो में आपका एग्जाम है, देखिए, आर्मी का, अग्निवीर आर्मी का आपका एग्जाम है। इसमें जो एक सेकंड, अग्निवीर आर्मी का आपका एग्जाम है, तो इसमें जो हमारा मॉक टेस्ट आएगा जीडी का, आर्मी जीडी का जो मॉक टेस्ट आएगा, उसमें लगभग 15 सवाल मैथ के होते हैं और 5 सवाल रीजनिंग के होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है 100% मार्क्स को है जो है जीके और साइंस में, तो आप 100% का सिक्योर नहीं हो सकते, लेकिन इसमें आप 20 में जो है 20 एकदम आराम से कर सकते हैं। अगर आपका जो है थोड़ा बहुत मैथ ठीक है और थोड़ा बहुत रीजनिंग ठीक है, तो आप इसमें 20 मार्क्स का ये होता है और 20 मार्क्स आप ला सकते हैं। ये जो है आपके लिए बहुत, मतलब आपका मेरिट के लिए जो है बहुत बड़ा मतलब फ़ायदा होगा इससे, जो कि मतलब आपका एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर देगा जब आप 15 मैथ और 5 रीजनिंग के जो है क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्योंकि साइंस और जीके उसमें आप 100% का दावा नहीं कर सकते, लेकिन मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% स्कोर को जो है गेन कर सकते हैं। तो इसमें आज हम फर्स्ट शुरुआत कर रहे हैं। आर्मी का जो मॉक टेस्ट आया है, फ्री वीकली मॉक टेस्ट, उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और इसमें मैथ के सवाल को देखेंगे। जो हमारे 15 मैथ के सवाल है, क्योंकि रीजनिंग जो है इसमें जो 5 रीजनिंग पूछ रहा है वो लगभग सारे स्टूडेंट कर देंगे, लेकिन जो मैथ के 15 सवाल है उसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे और कैसे उसे सॉल्व करने से जो है हमारा टाइम का बचत होगा, वो सारी बातों को हम आपको आसानी से समझाएंगे। और जो जैसा भी मैथ होगा उसे हम अच्छे, मतलब सरल से सरल भाषा में कोशिश करेंगे कि आपको समझा दें। तो चलिए, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और लोगों के पास भी पहुंच सके, जितने भी लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्जाम आपको अप्रैल के ही महीना में होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, आर्मी जीडी, देखिए अब यहाँ समझिए। यहाँ देखिए, 31 मार्च 2024, जो कि आज का डेट है, संडे का। ठीक है, संडे है। इसमें अग्निवीर जीडी का जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाता है और जिसमें 1 घंटा आपको समय मिलता है। लगभग 15 सवाल मैथ के, 5 जो होते हैं हमारे रीजनिंग के सवाल होते हैं। तो 15 सवाल को जो है आप किस टाइम, मतलब कितने समय में आप बनाइएगा और किस प्रकार से आप उसको सोल्यूशन कीजिएगा कि आपका जो है टाइम का भी बच जाए और आपके स्कोर में भी जो है 15 में 15 सही हो जाए, मैथ में जो है 15 में 15 सही हो जाए, उसका हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। और अगर अगर आपका अच्छा रिस्पांस रहेगा तो इसका जितना भी पीछे अग्निवीर जीडी का मॉक टेस्ट आया है उसे हम सोल्यूशन करा देंगे, या फिर आप कोई और बात बोलिएगा उसे भी हम सॉल्व करा देंगे। इसमें आप रीजनिंग में देखिए आप लोग कर दीजिएगा स्कोर, हम मानते हैं, लेकिन मैथ में स्कोर करने के लिए आपको जो है थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए और किस प्रकार से सॉल्व करना है वो सारी बातों को भी आपको जानना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से इसमें सवाल पूछे गए हैं और कैसे उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट टेस्ट करते हैं। आज ये हमारा फर्स्ट मॉक टेस्ट होगा। देखिए, मैथ का सेक्शन चुन लिए। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 3 घंटियां क्रमशः 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि ये प्रातः 11 बजे एक साथ बजी तो कब एक साथ बजेंगी? देखिए, क्वेश्चन में है कि 3 घंटी है, कौन कौन सा है? एक 15 है और एक 20 है और एक 30, इतने मिनट के अंतराल पर बजती है। तो देखिए, तीनों का हमें पहले एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम किस प्रकार से निकालेंगे? तो इसको देखिए, इसको बड़े वाले को फैक्टर में कीजिए, तो इसको लिखेंगे 5 × 6, 5 × 6 = 30 हो जाएगा। ठीक है, 5 × 6 = 30। अब 20 कटाने के लिए देखिए, 20 कटाने के लिए 5, इसमें 2 है ना, 5 दूनी का 10, एक और 2 से गुना कर देंगे तो 20 हो जाएगा। 6 में 2 होता है, क्योंकि 6 का फैक्टर क्या होता है? 3 × 2 होता है। ठीक है, तो 5 दूनी 10, दूनी 20 हो जाएगा। 15 कटाने के लिए देखिए, 5 और 3 15 हो जाएगा, यानी कि यहीं जो हो जाएगा उसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 5 × 6 = 30, 30 दूनी का 60, 60 मिनट जो हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। इतने समय के बाद वो एक साथ बजेंगी। 60 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 1 घंटा लिख सकते हैं। 1 घंटा यानी कि अगर 11 बजे वो बजी है, 11 बजे अगर वो बजी है एक साथ, तो उसके 1 घंटे बाद फिर दोबारा बजेंगी, यानी कि 12 बजे जो है एक साथ फिर से बजेंगी। तो 12 बजे किस ऑप्शन में दिया है? तो कहिएगा, देखिए ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी को हम लोग क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, आगे क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन है कि इतना में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताना है। देखिए, क्वेश्चन को आप पहले लिखिए। क्वेश्चन में दिया है 2/3 है, एक 2/3 के बाद 3/4 है, 3/4 के बाद 4/5 है, 4/5 के बाद 5/6 है। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, इसको हम लोग सीखते हैं। देखिए, यहाँ दोनों के बीच का अंतर कितना है? 3 में से 2 घटाएंगे 1, यहाँ भी अंतर 1 है, यहाँ भी अंतर 1 है और यहाँ भी अंतर 1 है। जब सबका अंतर बराबर होता है तो जिसके ऊपर में बड़ा, वो
बड़ा हो जाएगा, जिसके ऊपर में छोटा वो छोटा हो जाएगा। यहाँ सबसे बड़ा कौन सा है, 5 है, तो सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगी हमारे पास 5/6 हो जाएगी, और सबसे छोटी संख्या जो हो जाएगी हमारे पास 2/3 हो जाएगी, क्योंकि सबसे छोटा अंश जो है उसका 2 है, तो 2/3 हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दोनों के बीच का अंतर, तो अंतर क्या हो जाएगा, तो दोनों के बीच का अंतर निकाल देंगे। 6 का एलसीएम होता है 6, यहाँ हो जाएगा 5, अब माइनस 3 दूनी का 6, 6 दूनी 2 दूनी का 4, 5 में से 4 गया 1, 1/6 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 1/6 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या जो है 9 द्वारा विभाजित है। चारों ऑप्शन आपको पहले देखना पड़ेगा। तो 9 द्वारा विभाजित, 9 से विभाजिता का नियम क्या कहता है हमारा, 9 से विभाजिता का नियम कहता है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो इसको जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 6 11, 11 1 12, 12 1 13, 13 और 2 15। क्या 15 9 से विभाजित है, तो नहीं है, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। अब इसको जोड़िए, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 और 9 17, 17 4 21, 21 4 25, 25 और 5 30। क्या 30 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसको जोड़िए, 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 और 5 24, 24 और 3 कितना होता है 27, यानी कि 27 हो जाएगा। इसको जोड़ने पर 27 जो है 9 से कटता है, तो यही जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल कर आया, अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन सी जब पता चल गया तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो ये 9 से नहीं कटेगा, जब हम ऑप्शन डी को जोड़ेंगे तो ये हमारा 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करेगा, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 9 8 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचे। अगर आप इसे ऑप्शन से बनाइएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन हम आपको मेथड भी बता देंगे और ऑप्शन से कैसे बनाया जाता है वैसे ही बता देते हैं। पहले आपको हम मेथड सिखा देते हैं। देखिए क्या है, 9 है, 8 है, 10 है और 12 है। छोटी से छोटी संख्या बताना है, तो इसका पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 × 3 करना पड़ेगा। 4 में 2 है तो एक 5 से गुना कर देंगे तो ये 10 कट जाएगा। 8 कटाने के लिए 4 है, एक 2 से गुना कर देंगे तो 8 कट जाएगा। अब 9 कटाने के लिए एक 3 है, एक 3 से गुना कर देंगे तो 9 भी कट जाएगा। यही इसका हो गया एलसीएम। एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, गुना कीजिए, 4 3 12, 12 5 60, 60 180, 180 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 360, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये तो वो छोटी से छोटी संख्या प्राप्त होगी जो 12 10 8 और 9 से कटेंगी, लेकिन हमें 3 जो है शेष भी बचाना है। देखिए क्वेश्चन में क्या करें, 3 को शेष भी बचाना है, तो इस 3 को इसमें जोड़ देंगे तो ये शेष बच जाएगा। 360 में हम 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 363, 363 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। ये तो आपको हो गया, हम कि आपको पूरा सॉल्व करा कर बता दिए। अगर आप चाहते तो इसे शॉर्ट में भी बना सकते थे। पहले देखिए क्या करेंगे, पहले हम लोग करेंगे 9 से चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 9 से हम चेक करेंगे 9 से कौन कौन सी संख्या कट रही है। तो 9 से देखिए इसमें 3 शेष बच रहा है, तो 3 को घटा कर कटेंगे। 365 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 362। क्या 362 हमारा 9 से कटता है, नहीं कटता है, तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि 3 शेष पर बचना चाहिए। अब इसमें 3 से घटाइए, 3 घटाएंगे 361 में से तो कितना हो जाएगा 358। क्या 358 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, नहीं कटेगा तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए आगे के ऑप्शन, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इसको देखिए 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से जब 3 को हम माइनस करेंगे तो 300, देखिए इसमें से जब 3 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 360। 360 हमारा 9 से कटता है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो यही ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, और नहीं तो आपको हम पूरा मेथड तो सिखाए ही दिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ पे आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार से बनेगा, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के पश्चात किशोर 12% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। देखिए एक एमपी और एक सीपी के बीच में एक रिलेशन होता है, क्या होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। एमपी की जगह प्रॉफिट या लॉस परसेंट होता है, और सी के बाद डी आता है, इसलिए 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा। सीपी में डिस्काउंट को घटाते हैं। ठीक है, जब प्रॉफिट होगा तो प्लस वाले का साइन लेंगे, जब लॉस होगा तो माइनस वाले का साइन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है कितना, देखिए 12% का लाभ कमा रहा है, तो 12% का लाभ कमाएंगे तो 100 में 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। और डिस्काउंट कितना का दिया जा रहा है, तो 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 20% का डिस्काउंट 100 में से 20 को कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको 4 से कटाइए, 4 से कटाएंगे तो ये कितना लिखेंगे, 4 से जब इसको कटाएंगे तो लिखेंगे 4 दूनी का 8, 4 8 32। ठीक है, 4 से इसको कटाएंगे तो 20 हो जाएगा, और कट जाएगा, और आराम से कटेगा। 2 से और कटाएंगे, 2 से और कटाएंगे तो ये हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 10। ठीक है, 2 और 14 हो जाएगा। अब इतना पानी छोड़ दीजिए, 10 से आसानी होता है। अब बोल रहा है
कि क्वेश्चन में अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 10 से 14 कितना अधिक है, ये हमारा सीपी यानी अंकित मूल्य, एमपी यानी कि सीपी यानी कि क्रय मूल्य, और एमपी यानी कि अंकित मूल्य, ठीक है। तो 10 से 14 कितना अधिक है, तो कहिएगा 4 अधिक है। किससे अधिक है, तो अंकित मूल्य से यानी कि 10 से, और गुना का 100, ठीक है, गुना का 100। 0 से 0 कटाएंगे, 10 से कितना होता है 40%, यानी कि एमपी जो है सीपी से कितना परसेंट अधिक है, तो 40% अधिक है। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बोडमास से बनेगा। तो बोडमास में देखिए क्या करना होता है, पीछे से चलिए, पहले हम बोडमास में छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 3 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि इस वाले पार्ट को हम क्या लिखेंगे 3, अब माइनस का 3 और 3 को जोड़ दिए तो 6, अब भागा का 6 हो जाएगा। 6 से 6 कटा देंगे तो यहाँ बचेगा 3, अब माइनस का 1 बचेगा, 1 बचेगा ना, यानी कि इस टोटल का मान निकल कर आ गया हमारे पास 2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का मान कितना आ गया 2 के बराबर आ गया। अब देखिए 3 गुना 2 है, तो 3 गुना 2 लिख देंगे, यहाँ क्या है 3 है, तो 3 गुना यहाँ 2 आया तो 2 लिख दिए, तो 3 दूनी का कितना हो गया 6 हो गया, 6 हो गया ना। अब आगे प्लस का साइन है, तो देखिए 3 अब प्लस का इसका इतना का मान, टोटल का मान कितना आ गया 6, तो 6 लिखेंगे, 6 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, तो 9 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 9 किस ऑप्शन में दिया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में आ गया होगा। तो बोर्ड मास में आप एक बार देखिए, एक बार थोड़ा समय ले लीजिए, लेकिन एक ही बार सही करने का प्रयास कीजिए, ठीक है, एक ही बार में सही करने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन बी निकल कर आ गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 किस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन क्या करे कि अनीता फैशन बुटीक चलाती है, उसके उसके व्यय के शीर्षक निम्नलिखित हैं, खरीद में 30%, दर्जी का भुगतान करने में 40%, और किराए व बिजली में 30%, ठीक है। यदि उसका कुल व्यय 50,000 रुपये प्रति माह है, तो दर्जी का भुगतान करने में उसने कितना खर्चा किया। देखिए मान लीजिए उसने 100% का भुगतान कर रहा है, ठीक, 100% की भुगतान कर रही है, जिसमें से 100 रुपये की भुगतान किया, परसेंट नहीं, यहाँ रुपया मानकर चलिए आपके लिए आसानी होगा। मान लीजिए 100 रुपये की उसने भुगतान किया, 100 में से खरीद में उसने 30 रुपये का भुगतान कर दिया, ठीक है। 40 रुपये में उसने 40 रुपये जो है उसने दर्जी के लिए भुगतान कर दिया, और 30 रुपये जो है उसने बिजली व किराए में भुगतान किया। टोटल कितना का उसने खर्च कर दिया, 40 और 30, 70, 70 और 30, 100 रुपये का खर्च कर दिया। लेकिन क्वेश्चन में दिया है 100 रुपये का मान 50,000 के बराबर है, यानी कि 100 का मान किसके बराबर है, तो 50,000 के बराबर है। तो हमसे पूछ रही है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दर्जी के भुगतान के लिए, तो दर्जी के भुगतान के लिए कितना खर्च हुआ है 40%, यानी कि 40 रुपये खर्च किया है, तो 40 का मान हमें बताना है। तो देखिए क्या लिखेंगे 50,000, ठीक है, 50,000 बटे में 100, 100 और गुना का 40 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए। देखिए 5 चौके के 20, 20 पर कितना जीरो, 20 पर 1 2 और 1 3 जीरो, यानी कि 20,000 रुपया जो है उसने दर्जी पर भुगतान कर दिया। 20,000 किस ऑप्शन में दिया है, तो एक ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 किस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, और ए अकेले उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर काम को कितना दिन में कर रहे हैं, तो 6 दिन में, और ए जो है अकेले उस काम को 9 दिन में कर रहा है। तो यहाँ से हमें बी का मान बताना है। तो बी के लिए देखिए क्या होता है, ए इंटू ए दोनों का गुना कीजिए, यानी कि 6 में 9 से गुना करेंगे, और दोनों के अंतर यानी कि बड़ा वाले में से छोटे को घटाइए, 9 में से 6 गया कितना बचा 3, यही हो जाएगा बी का हमारा कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा। 3 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 9 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 18, 18 दिन में जो है बी अकेले उस काम को कंप्लीट कर देगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन करें कि एक संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 12 अधिक है, तो संख्या बताना है। देखिए 4/5 भाग है, और एक जगह कितना है 3/4 भाग है। इसका हम आपको शॉर्ट मेथड बताते हैं, जो दोनों नीचे में हर है ना उसका गुना कीजिए और उसी को संख्या मान लीजिए। 5 में 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 20, मान लीजिए 20 हो जाएगा। और 20 का 4/5 निकालिए, 20 का जब हम 4/5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जब 20 का 4/5 निकालिएगा तो 16 हो जाएगा। और जब 20 का 3/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जब इसका 3/4 निकालेंगे, देखिए उसके 3/4 भाग से, यानी कि इसका 3/4 कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 5 3 15, इससे 12 अधिक है। यहाँ 16 आ रहा है, यहाँ 15 आ रहा है। 15 से 16 कितना अधिक है, तो 1 अधिक है। 1 का मान क्वेश्चन में कितना दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 अधिक है, यानी कि 1 का मान जो है 12 के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है संख्या में, वो संख्या ज्ञात कीजिए। हम संख्या क्या माने हैं 20, तो 20 में भी 1 का मान जब 12 के बराबर है, तो 20 में भी 12 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 12 दूनी का 24, यानी कि 240 जो हो जाएगा वो संख्या हो जाएगी। 240 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा हमारा 10, क्वेश्चन नंबर 10 किस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन करें एक वस्तु को 1785 में बेचने पर एक विक्रेता को 15% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। देखिए 1785 रुपया में बेच रहा है तो 15% की हानि हो रही है, यानी कि 85% पर बेच रहा है। 15% की हानि कब होती है, जब 100% में से 15% को घटाएंगे। अब 15% का लाभ कमाना है उसे, 15% का लाभ कमाने के लिए 100 में 15 जोड़ेंगे कितना है, 115 में बेचना पड़ेगा। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, करेंगे 5 से कटेंगे तो 17, और 5 से इसको कटेंगे तो 23 हो जाएगा। 17 से इसको कटेंगे तो 17 एकम 17, 17 पंजे 85, 105 से कटेगा। गुना कर दीजिए, 23 पंजे 115, 23 जो है 230, 230 और 11 कितना होता है, देखिए 230 और 11 कितना होता है, 230 11 241 होता है, यानी कि 2415 रुपये में जब वो बेचेगा तो उसे 15% का प्रॉफिट होगा। 2415 देखिए ऑप्शन ए में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। एक मिनट, क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, अपने आप हट गया, रुकिए 1 मिनट। इसे हमने सॉल्व कर दिया था, अपने आप खुद से हट गया, पता नहीं कैसे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 तक बना दिया। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 किस प्रकार से बनेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि चरण और रजत का वेतन 5:4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 रुपये की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 6:5 हो जाता है। तो चरण का वेतन कितना है, देखिए एक है चरण और एक है रजत, इनके वेतन का अनुपात कितना दिया है, 5:4। इनमें 3,000 रुपये का वृद्धि हो जाता है तो नया अनुपात हो गया, देखिए हमारे पास 6:5, यानी कि नया अनुपात क्या लिखेंगे, 6:5। देखिए रजत का 4 रुपया था पहले, अब 5 रुपया हो गया, और चरण का भी 5 रुपया था तो 6 रुपया, दोनों में 1-1 रुपया का वृद्धि हो रहा है। और इसी एक का मान जो है क्वेश्चन में दिया है कि 3,000 रुपया का वृद्धि हुआ है, यानी कि एक का मान किसके बराबर है, 3,000 रुपया के बराबर है, 3,000 रुपया के बराबर। ठीक है, तो हमसे पूछा कि चरण का वेतन कितना है, तो चरण का वेतन कितना है, 5। तो एक का मान जब 3,000 के बराबर है तो 5 का मान कितना हो जाएगा, तो 3,000 में 5 से गुना कर दीजिए, तो 3×5 = 15,000, यानी कि चरण का वेतन कितना है, तो 15,000 रुपया है। 15,000 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 किस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन करें कि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हो, तो 20 आदमी उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे, बहुत आसान है। 15 व्यक्ति काम को कितना दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में, तो 20 व्यक्ति किस उस काम को कितना दिन में करेंगे, तो 20 से भाग दे दीजिए, 2 जीरो से जीरो कटेंगे, 15 × 45, 45/2 को क्या लिखेंगे, पॉइंट में लिखना है, तो 22 दूनी 44.5, यानी कि 22.5 जो हो जाएगा, 22.5 दिन में जो है 20 आदमी उस कार्य को कंप्लीट कर देंगे, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 किस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन करें कि दो अलग अलग दवाइयों में एल्कोहल का मात्रा 1.5% तथा 4.5% है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त नए मिश्रण में एल्कोहल 3.5% हो जाए। देखिए ये एलिगेशन का सवाल है, पढ़ते ही आपको पता होना चाहिए कि एलिगेशन का सवाल है। एक में हम 1.5% एल्कोहल है, एक में कितना है 4.5% एल्कोहल है, और दोनों को मिलाकर हमें करना कितना है, तो देखिए 3.5% का एल्कोहल, तो जब दोनों को मिलाकर करेंगे तो उसमें बीच में रख देंगे। अब देखिए एलिगेशन में क्या होता है कि एक जो बीच वाला मान होता है एक से छोटा और एक से बड़ा होता है, तो 3.5 में से 1.5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और 4.5 में से 3.5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1, यानी ये इसी अनुपात में जब हम मिलाएंगे, यानी कि 1.5% वाले को 1 के अनुपात में और 4.5% वाले को 2 के अनुपात में जब मिलाएंगे तो हमारा नया मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा जो हो जाएगी 3.5% हो जाएगी। तो 1:2 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। 2:1 नहीं लगाना है, 1:2 आया है तो 1:2 को ही लगाना है, जो कि ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 5.25% साधारण ब्याज प्रति वर्ष 3250 रुपये की राशि पर 8 वर्ष में ब्याज कितना अर्जित करेगा। तो देखिए ए सही, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखते हैं, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, मूलधन यानी कि पी गुने दर यानी कि आर, और समय यानी कि टी, और बटे में 100, यही फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पर बैठाइए। मूलधन कितना है हमारा, तो कहेगा 3250 है, तो 3250 लिख देंगे, 3250। रेट कितना है, तो 5.25%, तो 5.25 लिख दीजिए। टाइम कितना है, तो 8 वर्ष, अब बटे में 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कटाएंगे,
5 से इसको कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 5 से इसको कटाएंगे तो 5 छक्का 30 और 5 पंजे 25, और 2 से इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी भी इसको गुना मत कीजिए, अभी देखिए अभी और आसान हो जाएगा। यहाँ 65 है तो 65 लिख देंगे। 5.25 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 5.25 को आप सीधे क्या लिख सकते हैं, तो कहिएगा 525 और बटे में 100 लिख दीजिए, 525 बटे में 100 और गुना का 4। 25 से इसको कटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और 25 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, एंड अब 4 से इसको कटा दीजिए। अब 21 में 65 से गुना कर दीजिए। 21 में जब हम 65 से गुना करेंगे तो कितना लिखेंगे, 21 पंजे 105, तो 5 हाथ में लगा 10, 21 छक्का 126, 126 में जब 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 136, यानी कि 1365 रुपया जो हो जाएगा इसका साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो 1365 रुपया किस ऑप्शन में है, तो 1365 को जो ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 किस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन कर रहा है कि 6 बच्चों का माध्य भार 17.5 kg है। यदि इनमें से 5 के व्यक्तिगत भार 14, 19, 23, 21 और 13 है तो छठवें बच्चे का भार क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। आप क्या करेंगे कि पहले 17.5 में 6 से गुना कीजिएगा, फिर इसको जोड़कर उससे घटाइएगा। हम आपको थोड़ा शॉर्ट बताते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन से बच जाए। ठीक है, देखिए यहाँ 17.5 लिख दीजिए। अब जो दिया है उसे लिख दीजिए। एक है 14 kg, एक है 19 kg, एक है 23 kg, एक है 21 kg और एक है 13 kg। इतने 5 बच्चे हैं। छठा बच्चे का हमें निकालना है। छठा व्यक्ति औसत के बराबर तो आना ही चाहिए, यानी कि 17.5 तो आना ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक बच्चा जो है 14 kg का ही है, तो इसको मेंटेन करने के लिए इसे और जो है कितना एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। तो 14 देखिए 17.5 में से 14 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 3.5 हो जाएगा, यानी कि 3.5 इसके लिए लाना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बच्चा 19 kg का आ गया है, तो ये 2 kg कम भी होता अगर ये बच्चा तो काम चल जाता। सॉरी 19 में 17.5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1.5 kg कम हो जाएगा। ये 23 है तो 23 में से 17.5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, जब ज़्यादा है तो इसमें कम करेंगे। ठीक है, तो 23 में से 17.5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 21 है, यहाँ 17 है, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, 3.5 लिख दीजिए। यहाँ 13 है, यहाँ 17.5 है, तो इसके लिए प्लस करना पड़ेगा, यानी कि इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा वजन लाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। अब देखिए 3.5, देखिए यहाँ देखिए, अब इसको जोड़कर घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए जोड़कर जब घटाएंगे तो 17.5 है, देखिए 17.5 है, पहले माइनस प्लस वाले को जोड़िए। 3.5 और 4.5 कितना हो जाएगा, तो 4 और 3 7 और 1 8 हो जाएगा। तो इसको 17.5 लिखिए, अब प्लस का इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब माइनस देखिए 1.5, देखिए ऐसे में जोड़िए 15 और 55 कितना होता है, तो 15 55 कहिएगा 70 होता है। 70 में 35 को जोड़ेंगे, 70 में जब हम 35 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 में जैसे हम 35 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 70 और 35, 70 और 35 कितना होता है, तो 105, यानी कि 10.5 हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा ना। अब देखिए 17.5 है, अब माइनस का 17.5, अब माइनस का 10.5 में से 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, तो 2.5 हो जाएगा। अब देखिए 17.5 में से 2.5 को घटाएंगे तो कितना, 15 kg, यानी कि जो छठा बच्चा होगा उसका अगर 15 kg वेट होगा तब जाकर औसत हमारा कितना हो जाएगा, 17.5 kg हो जाएगा। तो 15 kg किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आगे होगा। अब इसके बाद साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, तो हम आपको टोटल 15 क्वेश्चन मैथ का बता दिए। अब हम इसे सबमिट कर देते हैं ताकि चेक कर ले कि सारे 15 क्वेश्चन सही भी हैं या भी नहीं। ठीक है, यहाँ देखिए हम आपको टोटल जो है क्वेश्चन जो है लगभग 20 मिनट के अंदर आपको सारे क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बता दिए, जिसमें 15 क्वेश्चन बना है, 15 क्वेश्चन करेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट भी क्वेश्चन नहीं है। अभी तक 5770 लोगों ने इस टेस्ट को दिया है, तो आप भी इस टेस्ट को दीजिए ताकि आपका जो है पता चल जाएगा कि आप कितने रैंक के बीच में आ रहे हैं, ताकि आप मतलब यहाँ से बहुत से लोग तैयारी करते हैं, टेस्ट देते हैं, टेस्ट तो आपको देना ही चाहिए। तो यहाँ हम आपको 15 क्वेश्चन बनाए हैं, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, उसे हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास भी पहुंच सके। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।